नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का एक और नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स चैप्टर। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं आज के इस टॉपिक का जिसका नाम है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। तो आइए एक एक करके सभी टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला टर्म आता है हमारा मीडियम। तो मीडियम एक वो लाइन सेगमेंट होता है, मीडियम एक वो लाइन सेगमेंट होता है जो कि किसी भी साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉन होता है और वो उस साइड के मिड पॉइंट पर टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, तब हम उस लाइन सेगमेंट को मीडियम कह देते हैं। ठीक है। अब दूसरा टर्म आता है हमारा एल्टीट्यूड। क्या आता है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी वो लाइन सेगमेंट है, एल्टीट्यूड भी वो लाइन सेगमेंट है जो कि ट्रायंगल के किसी भी साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉन होता है, बट वो उस साइड का परपेंडिकुलर होता है, तब हम उस लाइन सेगमेंट को एल्टीट्यूड कह देते हैं। ठीक है। तीसरा टर्म है हमारा एंगल बाइसेक्टर, जिसे हमने इसी क्लास के मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था। ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर पढ़ लेते हैं इस एंगल बाइसेक्टर को। तो वो चीज जो किसी एक एंगल को दो हिस्सों में बांट दे, दो इक्वल हिस्सों में बांट दे, यानी कि बाइसेक्ट कर दे, तब हम उस चीज को एंगल बाइसेक्टर कह देते हैं। फिर चौथा आता हमारा साइड बाइसेक्टर। साइड बाइसेक्टर भी एंगल बाइसेक्टर की तरह होता है। एक वो चीज जो किसी भी साइड को दो इक्वल हिस्सों में बांट दे, यानी कि बाइसेक्ट कर दे, तब हम उसे साइड बाइसेक्टर कह देते हैं। ठीक है। अब पांचवा टर्म समझ लेते हैं जो कि है सेंट्रियोड, जिसे मीडियम समझ में आ गया, उसके लिए सेंट्रियोड कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमने कहा था मीडियम में कि ट्रायंगल में किसी भी साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से जब कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती है और वो उस साइड के मिड पॉइंट पर टच होती है या इंटरसेक्ट करती है, तब उस लाइन सेगमेंट को हम मीडियम कह देते हैं। तो यहां पे तो सिर्फ एक ही साइड की बात की थी हमने, बट इस एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल में हम टोटल 3 मीडियम बना सकते हैं। जी हाँ। किस तरीके से बनाएंगे? तो देखिए, इस साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स है ये, यहां से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि इस साइड को दो हिस्सों में नहीं, मिड पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है। अब इस साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स है ये, यहां से हमने एक और लाइन सेगमेंट बनाया जो कि इस पॉइंट के मिड पॉइंट, इस साइड के मिड पॉइंट को टच कर रहा है। अब इस साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स है ये, अब मैंने यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि इस साइड के मिड पॉइंट पर टच हो रहा है। ठीक है। अब हमने ये देखा इतने में कि ये तीनों मीडियम एक दूसरे को इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं। हमने इसी पॉइंट को सेंट्रियोड कह दिया, इसी पॉइंट को हम सेंट्रियोड कहते हैं। आप समझ में आया सेंट्रियोड किसे कहते हैं? ठीक है। अब छठवां टर्म आता है ऑर्थो सेंटर। छठवां टर्म आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर भी सेंट्रियोड की तरह होता है, लेकिन जिसे एल्टीट्यूड समझ में आ गया उसके लिए ऑर्थो सेंटर भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, एल्टीट्यूड में हमने क्या पढ़ा था कि एक ट्रायंगल में जब किसी भी साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ होती है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती है और वो उस साइड के परपेंडिकुलर होती है, तब हम उसे एल्टीट्यूड बोल देते हैं, तब हम उस लाइन सेगमेंट को एल्टीट्यूड बोल देते हैं। तो यहां हमने बात की थी सिर्फ और सिर्फ एक साइड की, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल में हम टोटल कितने एल्टीट्यूड बना सकते हैं? तो टोटल हम 3 एल्टीट्यूड बना सकते हैं। इस साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि इस साइड के परपेंडिकुलर था, वैसे ही मैंने इस साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि ये लाइन, हाँ एक बार फिर से बना देता हूं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि इस साइड के परपेंडिकुलर था। ठीक है। अब उसी तरीके से मैंने इस साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि इस साइड के परपेंडिकुलर था। ठीक है। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों चीजें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कह देते हैं। ठीक है। एक बार कंक्लूजन में पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है। अभी एक एक बार सब चीज को समझ लेते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बना रहा हूं।
ठीक है। अगर आप स्केल की मदद से, रूलर की मदद से बनाओगे ना, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ही आएगा जहां पे ये तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये रफ डायग्राम है, ठीक है। सातवां टर्म है हमारा इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है? तो जिसे एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया, उसे इन सेंटर भी समझ में आ जाएगा। तो इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर में हमने क्या कहा था? ऐसी चीज जो एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांट दे, यानी कि बाइसेक्ट कर दे, उसे हम एंगल बाइसेक्टर कह देते हैं। उसी तरीके से हमने उसमें एक एंगल की बात की गई थी, लेकिन ट्रायंगल में तो 3 एंगल होते हैं, तो यानी कि हम एक ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल बाइसेक्टर बना सकते हैं। एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, ठीक है। अब ये हमें यहां पे एक पॉइंट मिला जो कि 3 एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पर, तो हमने उस पॉइंट को इन सेंटर कह दिया, ठीक है। अब उसी तरीके से 8वां टर्म है हमारा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर हम किसे कहते हैं? तो जिसे साइड बाइसेक्टर समझ में आ गया, उसे सरकम सेंटर भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने साइड बाइसेक्टर में कहा था कि जैसे वो चीज जो एक साइड को बाइसेक्ट कर दे, यानी कि 2 इक्वल हिस्सों में बांट दे, उसे हम साइड बाइसेक्टर कहते हैं। बट एक ट्रायंगल में तो टोटल 3 साइड होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल में हम टोटल 3 साइड बाइसेक्टर बना सकते हैं। 3 साइड बाइसेक्टर बना सकते हैं। तो हमें यहां पर इस ट्रायंगल में एक ऐसा पॉइंट बने मिलेगा जहां पर ये तीनों साइड बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो हम उस पॉइंट को सरकम सेंटर कह देते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में हमें इतना ही पढ़ना था, इतना ही समझना था, ठीक है। अब आइए इन सभी चीजों को कंक्लूजन में समझ लेते हैं। तो हमने आज की वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर में एक टॉपिक कवर किया जिसका नाम था सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, जिसमें हमने पहला टर्म पढ़ा था मीडियम। तो मीडियम किसे कहते हैं? जब किसी एक ट्रायंगल में एक साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती है और वो उस साइड के मिड पॉइंट पर टच होती है, तब हम उस लाइन सेगमेंट को मीडियम बोल देते हैं। दूसरा टर्म था हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? एक ट्रायंगल में जब किसी साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ होता है और वो लाइन सेगमेंट उस साइड के परपेंडिकुलर होता है, तब हम उस लाइन सेगमेंट को एल्टीट्यूड बोल देते हैं। फिर तीसरा टर्म था हमारा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में मैंने आपको यह बताया था कि ऐसी चीज जो किसी एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे, यानी कि बाइसेक्ट कर दे, तब हम उसे एंगल बाइसेक्टर कह देते हैं, ठीक है। चौथा टर्म हमने पढ़ा था साइड बाइसेक्टर। तो कोई एक ऐसी चीज जो किसी साइड को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे और यानी कि बाइसेक्ट कर दे, तब हम उसे साइड बाइसेक्टर कहते हैं। फिर हमने 5वां टर्म पढ़ा था सेंट्रियोड। जैसे मैंने कहा कि हम एक ट्रायंगल में एक साइड पर एक मीडियम बना सकते हैं, तो वैसे ही हम एक ट्रायंगल में टोटल 3 मीडियम बना सकते हैं, और वही 3 मीडियम जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रियोड कहते हैं, ठीक है। छठवां टर्म हमने पढ़ा था ऑर्थो सेंटर। छठवां टर्म हमने पढ़ा था ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? हमने पढ़ा था एल्टीट्यूड में कि हम एक ट्रायंगल के एक साइड पर एक एल्टीट्यूड ही बना सकते हैं, तो वैसे ही हम एक ट्रायंगल में टोटल 3 एल्टीट्यूड बना सकते हैं, क्योंकि उसमें 3 साइड ही होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को कट कर रहे हों, उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा इन सेंटर, जो कि है 7वां टर्म, ठीक है। तो मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर में समझाया था कि सिर्फ और सिर्फ एक एंगल बाइसेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक एंगल को बाइसेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैंने वही कहा कि एक ट्रायंगल में उसी तरीके से टोटल 3 एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं, और वो जिस पॉइंट पर तीनों बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम इन सेंटर कह देते हैं, ठीक है। 8वां टर्म आता है हमारा सरकम सेंटर, ठीक है। हमने आपको साइड बाइसेक्टर में बताया था कि हम एक साइड बाइसेक्टर की मदद से हम सिर्फ और सिर्फ एक साइड को बाइसेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने बताया था आपको कि एक ट्रायंगल में हम टोटल
तीन साइड बाइसेक्टर बना देते हैं, बना सकते हैं। अब जिस पॉइंट पर तीनों साइड बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम सर्कम सेंटर कह देते हैं। इतनी चीजें हमने आज की वीडियो में पढ़ी समझी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने इतना सब कुछ पढ़ा समझा। मिलते हैं अगली वीडियो में इस टॉपिक के अगले टॉपिक के साथ। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जितने चीजें मैंने आपको समझाई इस वीडियो में, अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आप सभी लोगों के लिए बनाते रहते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में इस टॉपिक के अगले टॉपिक के साथ।